चलिए बच्चा देखिए, आप लोग हम आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसको हम लोग इंट्रो से मतलब इसका बेसिक से लेके इसकी जितनी भी एक्सरसाइज है 2.1 और 2.2 वो आज हम लोग खत्म करने वाले हैं। ये हमारा जो वीडियो होगा वो वन शॉट में होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को हिंदी में कहते हैं बहुपद। इसको अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं तो पहला हो जाएगा बहु और दूसरा क्या होगा बेटा, पद। ये बहु वो सात बहु वाला बहु नहीं होता, ये हिंदी वाला बहु है जिसमें आप लोग पढ़ते हो कि बहु मतलब दो या दो से ज्यादा चीजें, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहु कहते हैं। तो बहुपद मतलब ऐसे टर्म्स होंगी जिसमें एक से ज्यादा नंबर होंगे या एक से ज्यादा पद होंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद या पॉलिनोमियल्स। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें कि हमने कोई नंबर लिखा 2x + 3, तो ये पॉलिनोमियल्स होगा, बहुपद होगा, क्योंकि इसमें दो पद है, एक 2x और दूसरा क्या होगा बेटा 3। अगर मैं लिखूं नेक्स्ट की 3x × y, तो ये बहुपद नहीं है। बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें दो पदों के बीच या तो प्लस होगा या फिर माइनस होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद। अगर किसी पद को या किसी टर्म को प्लस या माइनस दो भागों में बांटते हैं तो वो क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल्स कहलाता है, बहुपद कहलाता है। ठीक है, बहुपद में इसके कुछ फॉर्म होते हैं, ये कुछ कंडीशंस को भी फॉलो करता है, कुछ शर्तों को भी अप्लाई किया जाता है इस पे। वो शर्तें क्या होगी, तो मैं आपको बहुपद का जनरल फॉर्म लिख के बता रहा हूं। ये एक नंबर है 3x² + 4x + 3। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि बहुपद में दो या उससे ज्यादा पद होना चाहिए, पॉलिनोमियल्स में दो या उससे ज्यादा टर्म्स होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 है, 3x 4x 3x² 4x + 3। ठीक है, तो ये क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स होंगे, बहुपद होता है। अब बेटा बात करते हैं कि पहली कंडीशन क्या है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। देखिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इसको कंपेयर करें इसकी जनरल पोजीशन से, तो ax² + bx + c ये इसका जनरल फॉर्म होता है। आप कंपेयर कर लें तो पहली कंडीशन क्या होगी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी। दूसरा, इसकी डिग्री जो होगी वो कुछ ना कुछ डिग्री में रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए आप, डिग्री कितनी है, 2x। किसी बहुपद की, किसी पॉलिनोमियल्स की जो घात होती है, जो पावर होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। ठीक है, थर्ड कंडीशन इसकी कि इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट होंगे। अब कांस्टेंट्स क्या होते हैं, आप लोगों के भी फ्रेंड होंगे, ऐसे फ्रेंड जो बचपन से हैं, जो अभी तक आपके साथ हैं, जो हमेशा आपके साथ ही रहते हैं, चाहे आपका वक्त अच्छा हो या बुरा। तो वो लोग जो आपके साथ अच्छे या बुरे वक्त दोनों में आपके साथ होते हैं, जो कभी बदलते नहीं है, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, वो क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट, अचर कहलाते हैं। और कुछ फ्रेंड आपके वैसे भी हैं जो कुछ टाइम तक थे पर फिर बदल गए, फिर चले गए, जिनको जरूरत होती है वो आपके पास आए, काम निकला हो चले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, चर। ठीक है, जो टाइम के साथ बदल जाते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, और जो टाइम के साथ नहीं बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अचर। तो तीसरी कंडीशन क्या है इसकी, इसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट दोनों होते हैं। तीसरा, अगला जो कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी, उसकी जो डिग्री होगी बेटा वो नॉन नेगेटिव होगी, मतलब हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। देखो ये जो 2 है ये प्लस का है, इसकी जो पावर है, इसकी पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है, क्या होगी इसकी पावर 1, वो भी काय की है, प्लस की है। ठीक है, और इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसकी कुछ कंडीशंस भी जो हम लोग देखने वाला है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कि जो आपका वेरिएबल मतलब पॉलिनोमियल होता है, बहुपद होता है, ये 3 फॉर्म में चलेगा। एक होता मोनोमियल, ठीक है, जिसमें अगर इसके एग्जांपल्स में लिखूं 2x x या 3, जिसमें सिर्फ एक ही पद हो, एक ही टर्म, वो क्या कहलाता है, मोनोमियल। क्योंकि मोनोमियल का मान क्या होता, क्या हो जाएगी वैल्यू, मोनोमियल मतलब जिसमें सिर्फ एक पद हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक ही टर्म, उसे मोनोमियल कहते हैं। फिर होता बाइनोमियल, इसमें क्या होगा, दो टर्म्स होंगी, दो पद होंगे, 2x + 3
x प्लस वाई या y प्लस 2, तो वो क्या हो जाएंगे बाइनोमियल, और फिर होते हैं ट्राइनोमियल, जिसमें 3 पद होंगे, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 या फिर 2y का स्क्वायर प्लस 4y प्लस रूट 3, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, त्रिपदी कहते हैं इसको, द्विपदी और इसको एक पदी भी कहते हैं हम लोग, ये कहलाएंगे। इसके बाद इनकी 3 कंडीशंस होंगी, ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है लीनियर, ये पढ़ी आपने 9th क्लास में, लीनियर इक्वेशंस, जो क्या होगी जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है 1, वो क्या कहलाते हैं बेटा लीनियर इक्वेशंस हो गए। एग्जांपल की अगर बात करें हम लोग, x प्लस वाई, नेक्स्ट लिख लो 2x प्लस 3y, जिनकी हाईएस्ट पावर 1 हो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरी कंडीशंस क्या है आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है आपने, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है 2, 2x स्क्वायर प्लस 4y 4x प्लस 5, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और तीसरी क्या हो जाएगी क्यूबिकल इक्वेशन, क्या होती है क्यूबिकल इक्वेशन, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी 3, उसे हम लोग क्या कहते हैं क्यूबिकल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखें इसके बाद, चलिए आगे देखते हैं हम लोग बेटा कि जीरो क्या होता है, हल क्या होता है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। ये इसलिए जरूरी है कि आपकी जो 2.1 एक्सरसाइज है वो इसी पे डिपेंड है। अगर ये आपको समझ में आ गया बेटर तरीके से तो बहुत इजीली वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हल, हमने 3 इक्वेशंस पढ़ी थी, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिकल इक्वेशन, रेखीय समीकरण, द्विघाती समीकरण और त्रिघाती समीकरण। तो इसको मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूं कि वो इक्वेशन जिनकी हाईएस्ट डिग्री, जिनकी सबसे बड़ी पावर 1 हो, वो क्या कहलाते हैं रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशंस। वो इक्वेशंस जिनकी हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी 2, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती समीकरण। और ऐसे समीकरण या ऐसे इक्वेशन जिनकी हाईएस्ट पावर क्या होगी 3, उसे हम लोग क्या कहते हैं क्यूबिकल इक्वेशन। तो इनके लिए हमें जीरोस निकालने, हल निकालने। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि मान लो एक इक्वेशन लिखी है आपके पास 2x प्लस 3, तो देखो अगर मैं यहां पर x की वैल्यू रख देता हूं, x इज इक्वल टू मैं रख देता हूं 0, तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू मुझे मिलेगी और वो कितनी होगी 1 ही होगी। अगर मैं रखता हूं x इज इक्वल टू 0 तो 2x इंटू 0 प्लस 3, तो 0 प्लस 3 हो जाएगा, 0 प्लस 3 क्या हो जाता है 3। मतलब कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो हल मिलेगा वो कितना होगा 1 ही होगा, मतलब उसका जो मान मिलेगा वो 1 ही बार मिलेगा आपको। वैसे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो इसके कितने मिलेंगे 2। अगर मैं देखो इसके अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, ग्राफ बनाए आपने, ये x एक्सिस, ये -x, ये y और ये -y। अगर इसको बात करें बेटा, हमने लिखा x इज इक्वल टू कितना है 0, तो हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3, तो 0 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा 3। मतलब ये जो पॉइंट आपको मिला ना, पॉइंट P बोल देते हैं हम लोग उसको, क्या है x कितना है 0, y कितना है 3। अगर मैं बनाता हूं तो ये ले लो 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3, ये हो जाएगा -1 -2 -3। अब मेजर करो इसको, मेजर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग कुछ ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो x कितना है 0, तो x 0 क्या हो जाएगा यहां पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं y कितना है 3, y कहां जाएगा यहां पर। तो देखो इसको मिलाते हुए आपको एक लाइन मिलेगी। तो लीनियर इक्वेशन में जो हल मिलेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन में मिलेंगे, वो x एक्सिस को कहीं एक और दोनों को कहीं ना कहीं एक जगह पे कट करेंगे। देखो ये x एक्सिस पे 0 पे x को कट कर रहा है, मान लो मैं ऐसा लिख देता हूं,
तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, पर इसका y का जो हल है वो कितना मिला, मतलब x जो हल है वो कितना मिल रहा है, 0, वो उसको कट नहीं कर रहा है। ठीक है, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात करते हैं हम लोग तो इसमें दो मिलेंगे, आप दो पैराबोला के फॉर्म में मिलेगा, या तो वो ऐसा हो जाएगा, तो देखो एक एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा है, या फिर वो एक पे भी कर सकता है, ऐसा मिल जाएगा, या फिर ऐसा नहीं मिलेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हल जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, दो होते हैं। और ऐसे ही क्यूबिकल इक्वेशन में कितने हल मिलेंगे आपको, 3। वो क्या करेगा, ऐसे कहीं मिलेगा आपको, ऐसे कट करते हुए 3 जगह। ठीक है, तो हमारी जो 2.1 है इसी के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बेटा एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में आपको ग्राफ दिए हुए हैं और वो आपसे पूछ रहे हैं कि इसके शून्यांक क्या होंगे, इसके जीरोस क्या होंगे, हल बताइए आप। देखिए इसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे x का हल जो होगा वो 0 होगा। क्यों, क्योंकि वो अगर ग्राफ जो आपको 3 ग्राफ दिख रहे हैं उसमें ग्राफ जो दिख रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि आपको बताना है कि x के हल क्या है। एक्सिस जो लाइन है आपने जो ग्राफ में बना रखी है वो एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पे कट कर रही है, उतने ही शून्यांकों के हल होंगे या फिर जीरोस होंगे। तो देखिए पहले की बात करते हैं हम लोग, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस पे कट नहीं कर रही है, तो फिर इसके शून्यांक का क्या होगा, जीरोस क्या होंगे, 0 होगा। दूसरे की बात कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पे कट कर रही है, एक जगह पे, तो इसका हल क्या होगा, 0 क्या होंगे, 1 होगा। और थर्ड अगर बात करो कि एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रही है, 1 2 3, तो इसका 0 कितना होगा, 3। इसके हल क्या होंगे, 3। बचे हुए 3 जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, वो किसके कितने हल होंगे, उसमें कितने 0 होंगे, वो हमें कमेंट्स करके आप बताने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अगली हमारी एक्सरसाइज 2.1 वो इससे भी बेटर है, उसमें हम लोग कुछ नई चीजें सीखने को देखने वाले हैं। देखिए हमारे पास है बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2। इसमें वो आपको क्वेश्चंस में बोल रहे हैं कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं, इसके जीरोस फाइंड करना है। अब देखो जीरोस मैंने आपको पहले बताया था, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं उसके जीरोस कितने होंगे, 2। उसके जो हल होंगे शून्यांक होंगे वो कितने होने वाले हैं, 2 होने वाले हैं। तो इसकी हम लोग बात करते हैं। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली इक्वेशन दी हुई है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक है, देखिए इसे क्या दिया हुआ है आपको, 2x x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये पहला क्वेश्चन है आपका। देखो ये आपने पढ़ी होगी, 8th क्लास में आपको पढ़ाया होगा इस इक्वेशन को सॉल्व करना, कि इसको फैक्टराइज कैसे किया जाता है। नहीं आती है कोई बात नहीं, हम लोग सीख लेते हैं। क्या होता है कि हमें जो बीच वाली टर्म होती है ना 2x, इसको ही फैक्टराइज करना है। इसको ऐसे दो भागों में जो टुकड़े करने हैं कि उनका अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो नंबर 8 आना चाहिए। वो कैसे, देखिए हम लोग पहले बात कर लेते हैं 1 की, इसके आगे कुछ भी नहीं, मतलब 1 और 8 का मल्टीप्लाई करें आप, 1 माइनस 8 क्या हो जाएगा, -8। ठीक है, जो बाहर वाली टर्म्स होती है इनका मल्टीप्लाई किया जाता है। अब देखिए चलते हम लोग फैक्टराइजेशन पे। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या होगा, ये जो बीच वाली टर्म है इसके 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनका अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, गुणा करता हूं, तो -8 आना चाहिए, या प्लस या माइनस कुछ भी करो दोनों में से, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, -2। ठीक है, तो देखो हम लोग टेबल है, हमें एक किन की टेबल में आता है, 2 और 8 की, 4 की, 2 4 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 8 होगा, बट हमें -8 चाहिए। अब इसमें से कोई एक नंबर माइनस का होगा, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर मैं 4 को प्लस करता हूं तो 6 हो जाता है, वो मेरे काम का नहीं है। अगर मैं 4 में से 2 को माइनस कर देता हूं तो मुझे 2 मिल जाएगा, बट 4 का एक होना चाहिए उसमें आपका माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, -8। तो मुझे फैक्टर क्या मिले, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, किसके इक्वल होगा, ये 0 के। ठीक है, तो आगे देखिए, अब इसके दो की पैर हम लोग बना लेते हैं बेटा, दोनों की पैर बना लीजिए आप। क्या करेंगे, इसमें से दोनों के पास में से कोई एक नंबर कॉमन लेना, ऐसा नंबर जो दोनों के पास। तो देखिए इसके पास x है, इसके पास भी x है, तो पहला तो कॉमन क्या आने वाला है, x।
आगे और कुछ नंबर आएगा कॉमन, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो इसके पास 4 नहीं है, इसके पास है, तो फिर नहीं आएगा, x ही रहेगा। यहां से आपने x कॉमन लिया, इसके पास पावर 2 है मतलब 2x से x कॉमन चले गया, इसके पास से 4 गया मतलब x गया, तो क्या बचेगा माइनस का 4। अगर ये आपकी सही है तो फिर अगली टर्म में भी जो कॉमन आने के बाद टर्म बचेगी वो x माइनस 4 होनी चाहिए। तो मैं क्या कॉमन ले लूं, +2, तो यहां से 2 जाएगा तो x बचेगा, और यहाँ क्या बचने वाला है माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। इसके पास भी x माइनस 4 है, इसके पास भी x माइनस 4 है, तो क्या कॉमन लेंगे, x माइनस 4, यहाँ क्या बच गया x, यहाँ क्या बचा +2 इज इक्वल टू 0। ये हमें दो नंबर्स मिल गए। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 4, सेकंड में x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 2, ये दो हमें वो 0 मिल गए। अब उन्होंने क्वेश्चन में आपसे बोला है कि इनको चेक भी करना है आपको कि ये सही है कि नहीं, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज फॉर्मूला बताता हूं कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये दो वो जीरोस हमने अल्फा और बीटा के फॉर्म में ले रखे हैं, इसको कहते हैं शून्यांकों का योग, और इसको कहते हैं शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे। तो देखो चेक करने के लिए हमें ए बी और सी की जरूरत पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे, आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर कर दो ax² प्लस bx प्लस c से, तो देखिएगा यहां पर a की प्लेस पे क्या आ रहा है 1, तो a कितना हो जाएगा 1। b की प्लेस पे क्या आ रहा है बेटा माइनस की साइन में लेना है आपको, तो b किसके इक्वल होगा -2 के, और c की प्लेस पे क्या आ रहा है -8, तो c इज इक्वल टू क्या होगा -8। चेक करते हैं, इसको बोल देंगे हम लोग अल्फा और इसको क्या बोल देंगे बीटा, तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए। पहली कंडीशन जो आपकी थी क्या हो जाएगा, अल्फा कितना है 4 प्लस बीटा कितना है -2 इक्वल टू बी की वैल्यू पुट कर दो। बी की वैल्यू क्या है आपके पास -2 अपॉन में b -2 अपॉन में a कितना है आपके पास, a की वैल्यू कहां है 1, तो ये होगा 4 - 2 इज इक्वल टू -2, 4 में से 2 गया तो क्या बचेगा 2 इज इक्वल टू 2। मतलब आपने जो शून्यांक निकाले हैं, जो जीरोस निकाले हैं वो सही है। सेकंड कंडीशन आपके पास क्या है बेटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये मिली, अल्फा कितना है 4 इंटू -2 इज इक्वल टू सी कितना है -8 अपॉन में वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो 4 टू द -8 इज इक्वल टू -8, ये सही है। ठीक है, चलिए ये फटाफट नोट डाउन करें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है आपके पास 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है, इक्वल किसके ले लेंगे हम लोग 0 के। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हो सकता है आपके टेस्ट में भी आए, क्वार्टरली एग्जाम में है। इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, आपको भी बताया था मैंने, क्या बताया था कि जो लास्ट वाला कॉर्नर वाले जो नंबर्स होते हैं कोने वाले, उनका मल्टीप्लाई किया जाता है। 4 into 1 कितना होगा बेटा 4। अब हमें इस 4s के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, ऐसे दो भागों में बांटना है, ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जिनका मल्टीप्लाई में करूंगा तो क्या आना चाहिए प्लस का 4, और प्लस या माइनस करूं तो क्या आना चाहिए -4। ठीक है, तो देखिएगा 4 किन किन के टेबल में आता है 2 into 2, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इनको जोड़ता हूं
तो +4 होगा, बट मुझे माइनस चाहिए। एक अगर माइनस का होगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए दोनों को क्या लेंगे बेटा माइनस के, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 4x² -2s 2s+1 = 0। चलिए अब लोग कॉमन की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये दो टर्म्स बना लीजिए आप दो पेयर। इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लोगे आप, 2s कॉमन लिया तो वैल्यू क्या होगी x, यहां से आपने 2s कॉमन लिया तो 2s, और यहां से 2s चले गया तो -1। अब देखिए ये 2s -1 है या 2s + 1 है, हमें इससे भी 2s -1 बनाना, तो इसके लिए क्या करने वाले हैं हम लोग, अगर किसी टर्म में से माइनस कॉमन ले लिया जाता है तो साइन बदल जाता है, जो प्लस का होता है वो काय का हो जाएगा बेटा माइनस का, और जो माइनस का होगा वो काय का हो जाता है प्लस का। तो अब -1 कॉमन लो, अब साइन अकेला कॉमन नहीं आएगा, इसके साथ कोई ना कोई नंबर आपको कॉमन लेना पड़ता है, तो हम लोग -1 कॉमन लेते हैं। -1 कॉमन लेने पर नंबर तो वही रहेगा 2x, और ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो काय का हो गया माइनस का, = क्या हो गया 0। इसके पास भी 2s -1 है, इसके पास भी 2s -1 है, कॉमन ले लो, 2s -1 कॉमन, यहां बचा 2s, यहां क्या बचेगा -1 क्या होगा 0। ठीक है, अब चलिए वो कौन कौन से जीरोस आपको मिले, 2s -1 = 0, तो 2s = 1, तो s = 1/2। सेकंड 2s -1 = 0, तो s यहां भी क्या बचेगा 1/2, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। ये आपको मिल गया अल्फा, और ये क्या मिल गया बेटा बीटा। ठीक है, अब सेम इसको कंपेयर कर लो, क्योंकि हमें जो जीरोस निकालने हैं उसमें पहला क्या है, सम ऑफ जीरोस, शून्यांकों का योग क्या होगा, अल्फा + बीटा = -b/a। अब आपको abc की जरूरत पड़ेगी, तो फिर क्या करेंगे, सेम कंपेयर कीजिए आप जनरल इक्वेशन से, ax² + bx + c कंपेयर करोगे, a किसके बराबर है, a की प्लेस पे क्या है 4, b की प्लेस पे क्या होगा बेटा -4, और c की प्लेस पे क्या होने वाला है 1। वैल्यू पुट कर दो, अल्फा कितना है 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस, इसमें क्या है 4 की वैल्यू -4 अपॉन में a भी कितना है 4। अब देखो ये भी आधा है हाफ, ये भी आधा है, आधा और आधा क्या हो जाता है 1, प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस इक्वल में 4/4 कैंसल, 1 = 1। ये सही है आपकी कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है आपके पास, सेकंड कंडीशन हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा = c/a। हिंदी में बोलते हैं शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, देखिए आप लोग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा की वैल्यू है 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू सी क्या है बेटा, सी की वैल्यू है 1, ए में 4, 1 1 जा 1 अपॉन में 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1/4। ये आपका है क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ फटाफट इसे आप लोग नोट डाउन करें, और जिनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो कमेंट्स करें ताकि हम लोग आगे इसको डबल से रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास दिया है 6x² माइनस 7x में इसको जनरल फॉर्म में जमा लेता हूं। पहले उन्होंने आपको दे रखा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, तो मैंने 7x पहले लिख लिया और 3 को बाद में लिखा। ठीक है, चलिए वापस से इन दोनों का मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18, 7 18 होगा माइनस का, तो फैक्टर क्या करेंगे, 6x² साफ दिख रहा है, 9 की डबल में आता है और 18। ठीक है, और कितने टाइम 2 टाइम, अगर मैं 9 में से 2 को माइनस कर दूंगा तो आपको माइनस से, तो 9 को आपको क्या लेना पड़ेगा बेटा माइनस का, तो क्या हो जाएगा माइनस का 9x
प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखो अभी आपको मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करके कि कैसे निकाला जाता है, तो आप प्रैक्टिस करें, आपको आने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये दो की पेयर बनाई आपने, इसमें से क्या कॉमन लेने वाले हम लोग? देखो इसके पास भी 3 है, मल्टीप्लाई करके निकला 3 टू 6, 3 3 9, तो 3x आप कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 2x माइनस यहाँ बच जाएगा 3, प्लस यहाँ से 1 कॉमन लो क्योंकि आपको सेम नंबर चाहिए, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 0, कॉमन ले लेना, 2x माइनस 3 आपने कॉमन लिया, यहाँ बचा 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या होने वाला है 0, बस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू या माइनस उधर जाएगा तो प्लस का, और हमें x की वैल्यू चाहिए तो 3/2 हो जाएगी। तो ये आपको पहला 0 मिल गया जिसे हम लोग अल्फा कहते हैं। सेकंड 0 निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चा, देखिएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 1 उधर ले जाओगे तो माइनस का 3x इज इक्वल टू माइनस 1, आगे x की वैल्यू चाहिए तो फिर 3 को भी उधर ले जाना पड़ेगा आपको, तो x इज इक्वल टू माइनस 1/3, ये x की वैल्यू मिल गई दूसरी वाली, जिसे हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं बीटा के। वैसे ही जो निकाला था आपने क्या है पहली कंडीशन चेक करना है, क्योंकि अभी हमें उन्होंने बोला चेक करके बताओ ये सही है या नहीं। चेक करने का तरीका क्या है, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। हिंदी मीडियम वाले भी थोड़ा इंग्लिश सीखें। सम ऑफ जीरोस को क्या बोला जाता है, शून्यांकों का योग। अल्फा कितना मिला आपको, अब देखो आपको बी और ए की जरूरत पड़ेगी तो यहां से निकाल लो, कंपेयर करके ए की प्लेस पे क्या है 6 डायरेक्ट लिखता हूं, बी की प्लेस पे क्या है -7 और सी की प्लेस पे क्या है -3। ये बॉक्स में लिखे नंबर देख लेना है यहाँ पे। ठीक है, आगे चेक करते हैं हम लोग। अल्फा क्या मिला 3/2, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बच्चा -1/3। ठीक है, देखिए माइनस फॉर्मूले का बी की वैल्यू है -7 अपॉन में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या चाहिए आपको ए की वैल्यू क्या है 6। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस 1/3 इक्वल में आप क्या करने वाले हैं हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन में 6। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एलसीएम लेने, आप किसको एलसीएम लेंगे 2 into 3। देखिए जो एलसीएम सॉल्व करने का तरीका होता है, आपने 2 into 3 एलसीएम लिया, इस 3 को डिवाइड में उनमें से क्या है 2 मल्टीप्लाई करेगा होगा 9 का, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 माइनस 2 1 जा 2 7 अपॉन 6, क्योंकि उधर भी 7 अपॉन 6 चाहिएगा आपको, 9 में से 2 गया तो 7 अपॉन में 3 2 जा 6, 7 अपॉन 6। ये वैल्यू आपकी क्या है बेटा सही है। नेक्स्ट अगला जो कंडीशन है आपके पास दूसरी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या कहते हैं हिंदी मीडियम वाले, शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई होता है, वैल्यू क्या हो जाएगी सी अपॉन ए। तो देखिए लिखो अल्फा क्या है आपके पास 3/2 इंटू बीटा कितना है -1/3। सी की वैल्यू क्या है बेटा जो हमने निकाली उसमें से -3 अपॉन में ए कितना है आपके पास 6। देखो बेटा जब नंबर मल्टीप्लाई में हो और जो नंबर ऊपर है वही डिवाइड में दूसरे के साथ हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 से 3 आप क्या कर दोगे कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 1/2 इधर भी कैंसिल करोगे, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 माइनस का 1/2, यही आपको लेके आना था। ठीक है बच्चा, चलो नोट डाउन करें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट सवाल है हमारा 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th। ये आपको कंफ्यूज करेगा क्योंकि अभी जो आपने क्वेश्चंस पढ़े उसमें तीनों कंडीशंस दी थी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म दी थी, एक्स वाली टर्म दी थी और कांस्टेंट वाली टर्म दी थी। ठीक है, इन्होंने इसमें आपको दो ही टर्म दे रखी है, एक स्क्वायर वाली दी और एक जनरल मतलब लीनियर वाली दी है जिसकी पावर 1 है। आपको दिया है 4u का स्क्वायर प्लस 18, ये क्वेश्चन नंबर 4 है।
फर्स्ट का, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करें, आपको कंफ्यूज करें तो हम लोग, इसमें कुछ नहीं है, ये इजी है, बस आपको घुमाने के लिए इसको उन्होंने चेंज कर दिया। इसको क्या करेंगे, देखो हम लोग इसमें से कॉमन है, क्या होगा, सी वाली टर्म्स नहीं है, मतलब सी क्या है, 0 है। तो यहाँ क्या करोगे, इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है, तो पहला तो क्या कॉमन लोगे 4, दूसरा इसके पास भी u है बेटा, इसके पास भी u है, तो आप u भी कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचेगा, 2 u थे, 1 u चले गया, प्लस इसके पास से 4 चले गया, तो क्या बचा 2 और u गया, तो कुछ भी नहीं बचा। इक्वल में क्या होगा 0। अब क्या करें, तो फिर 4u इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू क्या होगा 0। सेकंड, u प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है आपके पास 0, तो u इज इक्वल टू माइनस का, ये आपको अल्फा मिला और ये क्या मिल गया बीटा। नेक्स्ट अगला जो हमारी कंडीशन है चेक करने के लिए, पहला सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, हिंदी में क्या बोलते हैं, आपको फिर बोला है सीखो, क्या होगा शून्यांकों का योग। तो ए बी की जरूरत पड़ेगी, ए कितना है 4, बी कितना है 8 और सी तो है ही नहीं, इसलिए क्या लिख देंगे 0, क्योंकि सी वाली टर्म नहीं है ना, चेक कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर वाली टर्म है, जनरल टर्म है, और ये क्या है 0 नहीं है, मतलब 0। तो क्या लिख देंगे, अल्फा कितना मिला आपको 0 प्लस बीटा कितना मिला -2 इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है बेटा 8 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, कैंसल 4 टू ज़ा 8 प्लस माइनस -2 इक्वल टू -2, क्योंकि 0 -2 मिलेगा। ये आपको पहली कंडीशन आपकी सॉल्व हो गई, जो आपने 0 निकाले थे वो सही। दूसरा सेकंड क्या है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2 इज इक्वल टू सी कितनी है, सी कितना है आपके पास 0 अपॉन में 4, 0 इज इक्वल टू 0 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आएगा, और 0 में डिवाइड करोगे किसी नंबर से भी तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, इसको फटाफट नोट डाउन करें आप लोग, और जो भी प्रॉब्लम है कमेंट्स करें। देखिए आप लोग, नेक्स्ट आपके पास t² - 15 इज इक्वल टू 0। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है क्योंकि ये भी आपको कंफ्यूज करेगा। अभी सेम है, अभी आपको जो पिछला क्वेश्चन था ना उसमें क्या था 4u का स्क्वायर प्लस 8u, और इसकी वैल्यू क्या दी उन्होंने, अब स्क्वायर वाली टर्म दे रखी है और कांस्टेंट दे रखी है, बीच वाली टर्म उन्होंने क्या कर दिया गायब कर। देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो 15 को आप उधर ले जाओगे तो काय का होगा प्लस का, इधर से फिर t की स्क्वायर पावर हटाओगे उधर अंडर रूट लग जाता, या फिर एक और बेटर तरीका है, वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी t², मैं अगर अंडर रूट लगा दूं 15 का और उसका स्क्वायर कर देता हूं तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है बेटा कैंसल, वही बचेगा स्क्वायर से अंडर रूट कैपिटल 15। पर ऐसा करने पर ये फॉर्मूला बन गया आपका कौन सा, a² - b² क्या होता है, ए ब्रैकेट में प्लस दूसरे ब्रैकेट में माइनस, तो क्या हो जाएगा t - अंडर रूट 15 और एक ब्रैकेट में t प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू क्या होगा 0। क्या ले लोगे t - अंडर रूट 15 इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा 15, ये आपको क्या मिला अल्फा। सेकंड t प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0, उधर ले जाओगे तो माइनस का t² टू माइनस अंडर रूट 15, ये क्या मिल गया आपको बीटा। ठीक है, अब चलिए सेकंड कंडीशन क्या है जो हम लोग चेक कर रहे हैं, सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। अब ए बी की वैल्यू तो a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर माइनस का क्या होने वाला है 15। कंपेयर करोगे, ठीक है, कैसे ax² प्लस bx प्लस, या ऐसा करो आप लोग ax² प्लस bx प्लस c, कंपेयर करोगे a की प्लेस पे क्या है 1, b की प्लेस पे क्या है और c की प्लेस पे क्या आ जाएगा माइनस का 15। चेक करते हैं, देखो अल्फा कितना है आपके पास अंडर रूट 15
प्लस बीटा कितना है माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी बेटा माइनस 0 अपॉन में ए मतलब 1, ये प्लस अंडर रूट 15 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0, इससे कैंसल 0 इज इक्वल टू क्या हो रहा है 0। नेक्स्ट देखो सेकंड जो कंडीशन है चेक करने की, प्रोडक्ट ऑफ zeros अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो चेक करें हम लोग, अल्फा कितना है अंडर रूट 15, बीटा कितना है माइनस अंडर रूट 15, सी की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 15, ए कितना है 1, प्लस माइनस माइनस रूट 15 से रूट 15 का मल्टीप्लाई करने वाले हो तो वैल्यू क्या हो जाएगी 15 इज इक्वल टू माइनस का 15 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 15। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, यही हमको चेक करना था। फटाफट नोट डाउन करें आप लोग। देखिए बच्चा, अब अगला जो हम लोग करने वाला है इसका क्वेश्चन नंबर 6 इजी है, वो आप लोग करिएगा। अगर आपको नहीं आता तो कमेंट में बताएं, मैं करवा दूंगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। अभी जो पहला क्वेश्चन किया है उसमें आपको क्या दिया था बेटा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी, एक द्विघाती समीकरण दे रखा था और आपको उसके जीरोस निकालने थे। अब उन्होंने आपको क्या बोल रखा है, जीरोस दिए हुए हैं और आपको क्या निकालना है, उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकालनी है। ठीक है, और उन्होंने आपको दे रखे हैं कि जो पहला जीरोस है वो सम है अल्फा प्लस बीटा, और जो दूसरा दिया हुआ है बेटा वो क्या है, उसका प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हम लोग करने वाले हैं। आपको इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। इसको सॉल्व करने के दो तरीके, आप प्रोडक्ट में निकाल के सॉल्व करें या फिर एक फॉर्मूला, उससे बहुत बेटर इजीली हो जाता है। फॉर्मूला मैं आपको यहां लिख देता हूं। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, इसकी के बेस पे हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, पहला उन्होंने आपको दिया हुआ है क्वेश्चन का, पहला क्वेश्चन है 1/4 माइनस 1। ठीक है, तो उन्होंने जैसे क्वेश्चन में दिया है रिस्पेक्ट वैल्यू दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज रिस्पेक्ट वैल्यू, मतलब पहला जो होगा वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा, सम होगा क्योंकि सम अल्फा प्लस बीटा होता है, और सेकंड जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा अल्फा इनटू बीटा, उसकी वैल्यू क्या होगी -1। तो हम लोग यहां लिख लेते हैं कि ताकि आपको सहूलियत रहे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या दिया है 1/4। ठीक है, और नेक्स्ट उन्होंने आपको क्या दे रखा है बेटा, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू क्या है सेकंड -1। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, बस इस फॉर्मूले में हमको इनकी वैल्यूज रखनी है और पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आंसर लेके आना है, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या है हमारे पास इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ना तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1 इज इक्वल टू क्या होगा 0। अगर मैं सॉल्व करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 0। अब हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है बेटा वो डिवाइड फॉर्म में नहीं होती, इसको जनरल में लिखना है, तो फिर क्या कर सकते हैं, 4 को आप एलसीएम ले लीजिएगा। अब देखिए एलसीएम लिया तो जो एलसीएम आपने 4 लिया उसमें एक्स स्क्वायर के डिवाइड में 4 नहीं है, यहाँ पे 4 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, माइनस अगली टर्म इसके डिवाइड में आपके पास क्या है 4 दिया हुआ है, तो ये बन ही रहेगा -1x। इस 1 के डिवाइड में भी 4 नहीं है, तो ये 4 इज इक्वल टू क्या होगा 0। हमें इस 4 की इधर डिवाइड में जरूरत नहीं है, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो वैल्यू होगी 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपकी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो द्विघाती समीकरण है जिसके जीरोस अल्फा प्लस बीटा 1/4 होंगे और जिसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे 1/-1 हो जाएगा। देखिए आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएंगे। ठीक, इसको फटाफट आप लोग नोट डाउन करें, इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स। ठीक है,
चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया हुआ है √2। ये फॉर्मूला ध्यान रखना आप लोग, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है √2 मतलब √2 सेकंड का सेकंड √2 1/3। तो वही अल्फा प्लस बीटा होता है, पहला प्रोडक्ट 1/3 होगा, तो √2 और प्रोडक्ट क्या होगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या है √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/3 इज इक्वल टू क्या होगा 0। वापस से आप क्या करेंगे बेटा 3 को एलसीएम लेंगे, या एक और चीज कर सकते हैं आप, चाहे तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये 3 हटाना है ना। तो देखिए 3 1 3x का स्क्वायर माइनस 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 3 की जरूरत नहीं है तो इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका मिल गया, ठीक है। यही आपका आंसर है, इसको फटाफट नोट डाउन करें आप लोग। आपने नोट कर लिया होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है वो है 0। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके पास वो है 0,5। ठीक है, तो पहला जो होता है वो सम ऑफ जीरोस होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, क्योंकि सम ऑफ जीरोस को अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा √5। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए आप, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखने वाले हैं 0x प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी √5 इज इक्वल टू 0। तो 0 होगा तो x² 0 इंटू x 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 5 इज इक्वल टू अंडर में 0। ठीक है, ये आपका आंसर है, इसको फटाफट नोट डाउन करें आप लोग। नेक्स्ट देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लिया होगा आपने इसको। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके पास है दोनों 1 1 है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 1,1, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 1, और अल्फा इंटू बीटा भी सेम है 1। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए आप, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये लिखा है वो मैंने सर नीचे लिखा, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या है 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह भी 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या मिल गया आंसर है। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करें आप। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट, ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा, मैं फटाफट इसको करवा देता हूं आपको, आप इसको फटाफट नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको दिया है 1/-4, 1/4। ठीक है, -1/4 अपॉन में 1/4, ये क्वेश्चन है आपका। चलिए, तो पहला जो होगा वो अल्फा प्लस बीटा होगा, तो सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब सम ऑफ जीरो, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा जो दिया है बेटा वो आपके पास है 1/4। फॉर्मूला जो है वो लिख लीजिए, लिखा हुआ है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा जो आपको दिया है वो है -1/4 प्लस अल्फा इंटू बीटा है वो 1/4 इज इक्वल टू 0। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों की डिवाइड में 4 है, हमें इसको जनरल फॉर्म में लिखना है, तो फिर क्या करें 4 को आप लोग क्या लेंगे बेटा एलसीएम, इसके डिवाइड में 4 नहीं है तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 4x²। इस 4x के डिवाइड में 4 है तो ये 1x हो जाएगा, इसके डिवाइड में भी है तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या चल रहा है 0। इस 4 की जरूरत नहीं, उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो होगा 4x² प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यही आपको लेके आनी थी। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन है 4,1, वो बहुत इजी है, इसको आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करने के बाद अगर आपको आ जाता है तो ठीक,
इसका आंसर क्या आने वाला है ये आप लोग कमेंट्स करें, नहीं आए तो मुझे बताना, मैं सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, इसके बाद बेटा ये जो हमारा वन शॉट वीडियो था ये आपके लिए बनाया गया है कि आप लोग इसको देखें, और इसी में मैंने आपको पूरा चैप्टर खत्म करा दिया है, जो बेसिक था वो भी आपको बताया। अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम आ रही है तो आप बताएं, और प्लीज आप लोग वीडियो देखें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए आगे भी आपके लिए बनाते रहें। ठीक है, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आप ही के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे तो आता है बट हम चाह रहे हैं कि आप भी सीखें। ठीक है, चलिए वो